तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। आज हम जानेंगे एलआईसी पॉलिसी का महत्व। बहुत से लोगों को बीमा समझाने के लिए एलआईसी से अभिकर्ता या एडवाइजर्स लोग जाते हैं, लेकिन वो तरह तरह के बहाने बनाकर उनको मना कर देते हैं, स्पष्ट रूप से मना ना करके टालते रहते हैं कि उन्हें लगता है कि एलआईसी में जो भी पैसा लगाया गया है वो निरर्थक है, रिटर्न्स कम मिलेंगे इत्यादि। ऐसे बहुत से जवाब होते हैं कि यदि उतने पैसे से हमने कोई प्लॉट परचेस कर लिया होता, जमीन खरीद ली होती, सोना खरीद लिया होता तो कई ज्यादा ये कारगर साबित हो जाता। सबके अपने अपने महत्व हैं, हर किसी को और किसी से तुलना नहीं करी जा सकती। यदि तुलना करना ही है तो एकल चीजों से होनी चाहिए, यानी कि सेब की तुलना केले से नहीं होना चाहिए, सेब की तुलना सेब की कैटेगरी वाले फल से ही होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं एलआईसी पॉलिसी का महत्व। पॉलिसी का महत्व। कुछ लोग ये कहते हैं कि एलआईसी में जो भी पैसा मिलेगा वो हमारे मरने के बाद मिलेगा, तो ये अधूरा सत्य है। मरने के बाद तो मिलेगा ही आपको पैसा, लेकिन यदि आप जीवित रहते हैं तब भी एक अच्छा खासा अमाउंट आपको एलआईसी के द्वारा दिया जाता है। तो चलिए एलआईसी के पॉलिसी के महत्व के बारे में बता दूं। आप जब भी एलआईसी में कोई पॉलिसी लेते हैं तो आप केवल पॉलिसी नहीं लेते, आप उसके साथ कई और चीजें भी अप्रत्यक्ष रूप से खरीद लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, बेटे की पढ़ाई, यदि आप हैं तो भी बेटे की पढ़ाई में एलआईसी पॉलिसी मैच्योर होगी, मिलने वाला पैसा उसमें सहायक होगा बेटे की पढ़ाई। और यदि आप नहीं होते हैं तब भी इसके द्वारा जो क्लेम की राशि दी जाएगी उससे आपके बेटे की शिक्षा अबाध्य रूप से संचालित होती रहेगी। नंबर 2 पर यदि मैं बात करूं, मुनिया के विवाह की सेनाई, यानी कि आपकी बेटी के विवाह की जिम्मेदारी एलआईसी ले लेती है। मुनिया के विवाह की सेनाई, विवाह की सहनाई, यानी आप हैं तो भी आप बेटी के विवाह में बिना किसी चिंता के अच्छा खासा विवाह उससे कर सकते हैं, क्योंकि यहां से जो पैसा मिलेगा उससे आपको बेटी के विवाह करने में भी सहायता मिलेगी। आप हैं तो भी, आप नहीं हैं तो भी। अगली मैं बात करूं, माता पिता की दवाइयां आप खरीद लेते हैं। बुढ़ापे में जो भी आपके माता पिता हैं उनके लिए मेडिकल इमरजेंसी के लिए आप हैं तो भी इससे पैसा मिलेगा, आप नहीं हैं तो भी एलआईसी पॉलिसी उस जगह आकर आपका फर्ज अदा करेगी। और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि माता पिता से कि आप एक बेटा अथवा बेटी की परवरिश के लिए जितना खर्चा करते हैं, यदि आप तो उतना से आधा भी यदि आप इस एलआईसी में सेविंग कर लेते हैं तो लिहाजा एक वो सेकंड सोर्स ऑफ, यानी कि जितना बेटा आपको कमा के देगा उतनी एलआईसी पॉलिसी भी आपको कमा के दे देगी। और हर उस जगह वो आपकी सहायक होगी जहां आपका अपना खून, आपका बेटा सहायता करेगा। तो ये भी एक बेटे से कम नहीं होती यदि आपने इसमें पैसा लगा रखा है। ये तो थी पिता की, माता पिता की हम लोग दवाइयां ले सकेंगे। तीसरा मैं बात कर दूं, आपकी पत्नी जो होती है जिससे आप बरमाला पहनाकर अपने घर में लेके आते हैं। मतलब पत्नी के गले में बरमाला पहनाना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उस बरमाला की आन बान शान को बचाना एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। जिस दिन आप किसी औरत के गले में वरमाला डालते हैं उस दिन एक जिम्मेदारी का भी एहसास होना चाहिए। अब उसकी जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी है, उसकी इज्जत आपकी इज्जत है। और ये एलआईसी पॉलिसी पत्नी के मांग की सिंदूर की रक्षा करती है। लिहाजा ये उस रूप में तो साथ में नहीं होंगे यदि आप नहीं रहेंगे तो, लेकिन उसको वित्तीय रूप से मजबूत रखेगी, पत्नी को वित्तीय रूप से मजबूत रखेगी आपकी एलआईसी की पॉलिसी। इतने आप सपनों को खरीद लेते हैं यदि आप एक एलआईसी की पॉलिसी लेते हैं। अब मान के चलिए कुछ लोगों का सवाल आता है कि एलआईसी में ही पैसा क्यों डालें, हम तो ऐसे 100 रुपए दिन के घर पे भी बचा सकते हैं और अच्छा खासा अमाउंट हम लोग बचा जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब तक पैसे का रूप नहीं बदलेगा पैसा ग्रोथ नहीं करता, लिहाजा उसका रूप बदलना बहुत जरूरी है। चलिए, यहां तक आपने देखा पत्नी के लिए भी कितना सहायक हो जाता है। अब मैं यहीं पे तुलना कर दूं कि मान लीजिए आप 100 रुपए
घर पर रखते हैं, और एक बंदा है जो 100 रुपये LIC पॉलिसी में जमा करता है, प्रतिदिन का बचा के महीने का 3000 रुपये होता है, ये इसने इसकी LIC पॉलिसी ले रखी है। एक समय होगा किसी दिन ये सेविंग टूट जाएगी, लेकिन LIC आपकी कभी नहीं टूटेगी। एक महत्वपूर्ण जरूरत होगी तभी आप इसके साथ कोई छेड़खानी करेंगे, अन्यथा ये एक रेगुलर सेविंग है जो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न के साथ आपको मिलने वाली है। यहाँ पर आपका लगाया गया पैसा पूर्णतः भारत सरकार के द्वारा सुरक्षित है, यानी कि किसी प्रकार की टेंशन की तो बात ही नहीं है। तो ये थी LIC पॉलिसी का महत्व। अब मुझे आशा करूंगा कि आप आगे से टालना बंद करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कर LIC पॉलिसी जरूर कराएंगे यदि आपने ले रखी है। एक और चीज मैं क्लियर कर दूं कि LIC पॉलिसी कराना एक बात है, दूसरा कितने समय शॉर्ट की करा रखी है महत्वपूर्ण मुद्दा है। पता चला लोग बाग 1 लाख की पॉलिसी लिए बैठे हुए हैं। आज के दौर में यदि आपके साथ कुछ भी हो जाता तो क्या 1 लाख रुपए पर्याप्त है आपके परिवार की सुरक्षा के लिए? एक और चीज मैं यहाँ क्लियर कर दूं, यदि एक परिवार से एक व्यक्ति जाता है तो केवल उसके खर्चे उसके साथ चले जाते हैं, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी जितनी उस व्यक्ति पर थी वो कभी नहीं जाती। उनका वहन करना ही होता है, चाहे घर बिके, कार बिके, कुछ भी बिके, लेकिन जो जरूरत की चीजें हैं वो परिवार के लिए चाहिए होती हैं। लिहाजा इतनी पॉलिसी या इतनी जीवन बीमा अपने नाम पर लेके चलें। यदि आप भगवान न करे किसी मिसहैपनिंग में आप नहीं होते हैं, तब भी आपको परिवार को किसी भी प्रकार की आर्थिक संकट से न जूझना पड़े। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।